तो बता रहा हूं, महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भाषा विवाद पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है, तेज होती जा रही है। मीरा रोड पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। भाषा विवाद को लेकर एमएनएस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी कड़ी में आज बड़ी संख्या में एमएनएस कार्यकर्ता मीरा रोड पर सड़कों पर उतरे हैं और बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए ये एमएनएस के कार्यकर्ता नजर आए हैं। हिरासत में एमएनएस नेता अविनाश जाधव ले लिए गए हैं। दरअसल इस प्रोटेस्ट की, इस परमिशन की इजाजत नहीं थी इन लोगों के पास, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में एमएनएस कार्यकर्ता जब सड़क पर उतर आए तो कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है और एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। एमएनएस के नेता अविनाश जाधव समेत कई एमएनएस के कार्यकर्ता हैं जिन्हें हिरासत में लिया है। इस दौरान पुलिस के साथ इनकी धक्का मुक्की भी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मुंबई के मीरा रोड का ये मामला है, जहां पर बड़ी संख्या में एमएनएस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट करने लगे और इस दौरान पुलिस के साथ इनकी झड़प भी हुई है। इस झड़प के बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, जिसमें एमएनएस नेता अविनाश जाधव भी शामिल हैं। दरअसल पुलिस को डर था कि ये प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं यहां पर, ऐसे में कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है, इसीलिए इस प्रोटेस्ट की इजाजत पुलिस की तरफ से नहीं दी गई थी। फिर भी आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और यहां विरोध करने लगे। दरअसल हिंदी विरोध को लेकर, भाषा के विवाद को लेकर लगातार ये मामला गहराता जा रहा है और एमएनएस इस मामले में लगातार मुखर नजर आ रही है। और पिछले दिनों राज ठाकरे ने जो मैसेज दिया था अपने कार्यकर्ताओं को, इसके बाद राजनीति और तेज हो गई थी, जिसमें राज ठाकरे की ओर से कहा गया था कि पीटो लेकिन वीडियो मत बनाओ, मतलब गुंडागर्दी करो लेकिन सबूत मत छोड़ो। ये जो मैसेज दिया गया था, इसके बाद से राजनीति, सियासत महाराष्ट्र में और तेज होती जा रही है। हालांकि 4 दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया था कि कानून व्यवस्था बिल्कुल भी बिगड़ने नहीं दी जाएगी और जो कोशिश करेगा कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। और उसी कड़ी में आज इस प्रोटेस्ट की जब परमिशन नहीं मिली, इसके बावजूद एमएनएस के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर उतर आए। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं। एमएनएस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि मार्च के लिए खास मार्ग की जो मांग की गई थी वो गलत थी। मार्ग एक ही रास्ते के लिए ये लोग अड़े हुए थे कि हमको इसी रास्ते से मार्च निकालना है, लेकिन पुलिस को डर था कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, रास्ते में टकराव हो सकता है, इसीलिए परमिशन यहां पर नहीं दी गई थी। परमिशन के साथ कोई भी मार्च निकाल सकता है, लेकिन परमिशन वहां पर देने का काम पुलिस का है। पुलिस पहले कानून व्यवस्था की समीक्षा करेगी। पुलिस इस चीज की समीक्षा करेगी कि यहां पर मार्च निकालने से, भीड़ जुटाने से ऐसा तो नहीं है कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, वहां की शांति किसी तरह से खतरे में पड़ जाए। इसको देखते हुए ये इजाजत नहीं दी गई। जब जबरदस्ती मार्च निकाला गया तो फिर ये कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से और कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है। कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है, लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमेंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। देवेंद्र फडणवीस ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि उनकी कोई ऐसी मंशा इस मार्च को रोकने की नहीं थी, लेकिन जब वो अड़ गए एमएनएस के कार्यकर्ता कि नहीं, हमें इसी रूट पर मार्च निकालना है और पुलिस को डर था कि शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसीलिए पुलिस ने इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद जबरदस्ती मार्च निकाला गया तो फिर पुलिस ने एक्शन लिया है और ऐसे एक्शन होंगे अगर कोई कानून व्यवस्था को चुनौती देता है, चैलेंज करता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। हमारे 2 संवाददाता शाहिद अंसारी और सुधाकर कश्यप मुंबई में अलग अलग हिस्सों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है महाराष्ट्र में भाषा को लेकर, मराठी वर्सेस हिंदी की पॉलिटिक्स, वो लगातार मामला गर्माता जा रहा है। शाहिद के पास मैं चल रहा हूं। शाहिद, आज फिर से बड़ा हंगामा करने की कोशिश थी एमएनएस की। जब पुलिस ने परमिशन नहीं दी तो फिर पुलिस की जो चैलेंजेस थे उनको दरकिनार करके ये सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट किया, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की इस मामले में। जी बिल्कुल रोहित, यहाँ पे मीरा रोड में दरअसल मनसे की क्या है आदत रही है महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में किसी पे भी जुल्म करना, खासकर मराठी ना आने पे उत्तर भारतीयों का। लेकिन मीरा रोड में जो हुआ है ना, तो मीरा रोड में ये पासा थोड़ा सा पलटते हुए नजर आया है। मीरा रोड में जब जिस व्यापारी को मारा इन्होंने, जिस होटल व्यवसायी को मारा है, तो उसके बाद आपने देखा है कि जितने भी होटल व्यवसायी हैं वो पूरे एक हो गए हैं और इनके खिलाफ जो है सड़कों पर उतर आए।
आप देखिए कि वो भी सड़कों पर उतरे, लेकिन कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई वो नहीं, शांतिपूर्वक उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब क्या हुआ है कि मनसे को जैसे लग रहा था कि अपनी जमीन यहाँ से अब खिसकते हुए दिखाई दे रही है, वैसे भी सियासत में तो उनका कोई वजूद है नहीं। तो अब चूंकि हिंदी के नाम पे, मराठी के नाम पे जिस तरह से उत्तर भारतीयों के ये निशाना बना रहे थे, तो इनसे इस बार जो है मीरा रोड में जो है, ये अलग बात है कि मीरा रोड वालों ने इन्हें नहीं पीटा, लेकिन मीरा रोड वालों ने जिस तरह से प्रोटेस्ट करके एक साथ एकजुट होकर इनका विरोध प्रदर्शन किया है, तो कहीं ना कहीं मनसे को जो है यहाँ से अपनी जमीन खिसकते हुए दिखाई दी। अब इसके बाद ये हुआ है कि जिस तरह से आज मनसे कार्यकर्ताओं को लेकर जो है प्रोटेस्ट की यहाँ पे इजाजत नहीं थी, चूंकि वजह उसकी ये थी कि ये जो है एक पार्टिकुलर वही रूट मांग रहे थे जहां से जो है ये उत्पाद मचाने या शरारत करने के हिसाब से, और पुलिस ने ये भी कहा था कि भाई मोर्चा निकालने की इजाजत तो देंगे, लेकिन जो रूट आप तलब कर रहे हैं वो रूट पे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो है फिर वहां पे क्लैशेस होंगे दो ग्रुपों में, तो इसलिए बेहतर क्या होगा कि आप रूट चेंज कर लीजिए और धरना प्रदर्शन आप अपना जारी रखें। लेकिन ये इसी बात पर अड़े हुए थे, जिसके बाद जो है जब अड़े रहे और उसके बाद इन्हें इजाजत पुलिस ने नहीं दी। रात 3:30 बजे जो है अविनाश यादव को जो है थाने पुलिस ने घर से ही जो है हिरासत में लिया, पुलिस स्टेशन लाई, कई सारी हिदायतों के साथ इनको नोटिस भी दी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है, चूंकि अब बात ईगो की आ गई थी कि मनसे जो है कुछ की नहीं, प्रोटेस्ट करने के बाद, आवाज लगाने के बाद भी नहीं की, तो इसलिए जो है अपनी साख बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए इन्होंने मीरा रोड में वो किया। लेकिन मीरा रोड में पुलिस ने जो है इन्हें हिरासत में लिया। कई जगहों पे पुलिस ने सख्ती भी बरती है, क्योंकि हुआ यह है कि कोई भी मामला हो, भाषा का विवाद पहले किसी भी तरह से देखिए कि पहले ही भाषा को लेकर जो है जिस तरह से नीतीश राणे का बयान आया है, तो कहीं ना कहीं भाषा की लड़ाई जो थी वो धार्मिक एंगल जा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है विकराल रूप न धारण कर ले, इसलिए मीरा रोड में पहले ही पुलिस ने इस पर जो है अंकुश लगाने की कोशिश की, और यही वजह रही है कि इनको इजाजत तो नहीं दी, बल्कि जो है इनको पकड़ के जो है पुलिस ने इनको हिरासत में लिया है। और अभी भी सबको पुलिस थाने में जो है बिठा के रखा है कि जब तक माहौल शांत ना हो, लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, उसके जब तक लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं होगा, तब तक जो है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जी ठीक है। सुधाकर कृष्ण भी इस वक्त साथ में जुड़े हैं। सुधाकर, जो पॉलिटिक्स चल रही है इस विवाद पर, भाषा विवाद पर, मराठी वर्सेस हिंदी पर, उस पॉलिटिक्स में अभी क्या डेवलपमेंट है? कौन किसके साथ दिख रहा है? 5 तारीख को जो बड़ी रैली हुई उसके बाद मनसे कार्यकर्ता आक्रामक हो गए, ऐसा दिखता है। आज उनको जो परमिशन चाहिए थी, परमिशन नहीं मिली रैली के लिए, तो उनको मेन रोड से, मेन जो बाजार से रोड जाता है, जो सिटी से रोड जाता है, उसके ऊपर उनको रैली निकालनी थी। लेकिन उनको जो घोड़बंदर जो रोड है, जो सिटी के बाहर का रोड है, वहां पे उनको बोला था, इसके लिए उन्होंने माना नहीं, और उन्होंने अपनी जो रास्ते से जाना था वही रास्ते पे वो आ गए, उतर गए। तो अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है, सीधी बात है कि शिवसेना और मनसे दोनों साथ में आए, दोनों के भी कार्यकर्ता एक साथ आंदोलन कर रहे हैं, दोनों के नेता एक साथ ही बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये जो सब मामला जो है, अभी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के जो लोग जो एक साथ आ रहे हैं और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी उन्होंने ताकत दिखाने की कोशिश की। अगर अविनाश यादव को अरेस्ट नहीं होती तो और भी वो ताकत दिखाने की कोशिश करते थे। रोहित जी। हाँ शाहिद, इस विवाद को देखकर, इस प्रोटेस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि मतलब बहुत वक्त के बाद कोई ऐसा मुद्दा मिला है एमएनएस को या उद्धव ठाकरे की शिवसेना को जिसको वो हाथ से निकलने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये मराठी वाला मुद्दा उनको बड़ा सूट करता है, मराठी वर्सेस हिंदी वाला, और इसीलिए अब इसी लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं ये लोग। दरअसल रोहित, अभी इनकी हालत जो है, चूंकि सियासी वजूद तो इनका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब आप मनसे ही शुरू कैसे बरकरार रहा और कैसे इनका उदय और अस्त कैसे हुआ, दोनों लोगों ने 20 साल में देखा। हाँ। और आपने ये भी देखा होगा कि 2008 में जिस तरह से 2008 में राज ठाकरे ने बगावत की थी परिवार से, फिर उसके बाद 2009 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, 14 सीट आई थी, फिर उसके बाद इनका जो है सूरज उदय तो दिखा, लेकिन उसके बाद अस्त की तरफ चला गया। अब चूंकि दोनों, अभी इनका जो है दोनों का हाल जो है, अगर सियासत में देखेंगे तो दोनों के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। दोनों की जो है नाव, सियासी नाव तो डूब चुकी ही है। अब चूंकि मीरा रोड का जो प्रोटेस्ट रहा है, जो धरना प्रदर्शन रहा है, इनके नजदीक जो है किसियान बिलैया का जो मिसाल दी जाती है गांव में, वो असल में फिट बैठती है मनसे। और चूंकि ये प्रोटेस्ट मनसे ने किया है, इसलिए मैं मनसे को ही कहूंगा, इनको इजाजत तो मिली नहीं। और चूंकि मनसे ने जो वहां मीरा रोड में जो चीजें की है, जो मारपीट का रास्ता इख्तियार किया था, कहीं ना कहीं आप रोहित देखिए कि दूसरी जगहों पे भी इन्होंने किया है, तो लोग कभी इतना एकजुट नहीं हुए। लेकिन मीरा रोड में हुआ क्या है कि जितने भी होटल व्यवसायी थे सब नाराज हो गए, और दूसरे दिन जो है सब इनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। अच्छा, वो जब सड़कों पर उतरे तो आपने देखा रोहित, कहीं कोई तोड़ फोड़ नहीं, सिर्फ अपनी बात रखने के लिए कि भाई नाराजगी जाहिर करने के लिए उन्होंने जो है मनसे के खिलाफ जो है ये प्रोटेस्ट किया। लेकिन आज जो रहा है मनसे का जो तरीका रहा है, दरअसल ये प्रतिशोध की एक आग थी, जो अपना ये बताना कि भाई आपने प्रोटेस्ट किया तो हम भी कर रहे हैं, हमारा वजूद है। असल में वजूद तो है नहीं कुछ,
अब चूंकि पुलिस ने इनको इजाजत नहीं दी, अब इनकी हालत वही खिसियान बिलैया खंभा नोचे जैसी थी, तो अब करें तो क्या करें। तो इसके लिए इन्होंने जो है कुछ लोगों के साथ जो है वहां पे जो है इस तरह के प्रोटेस्ट तो किया, लेकिन पुलिस ने जो है अपने तरीके से, पुलिस भी पूरी तरह से तैयार बैठी थी, कहा था कि अगर रूट चेंज कर सकते हो तो परमिशन मिलेगी, रूट चेंज नहीं करोगे तो परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिल्कुल खतरा पैदा हो सकता था। इसलिए पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अगर किसी भी तरह कोई खतरा पैदा हुआ तो फिर पुलिस अपने तरीके से निपटेगी। और आज कोशिश भी पुलिस ने यही की, जितने रहे इनको सबको डिटेन किया गया, और अभी भी लोगों को जो है वार्निंग दी गई है कि अगर भीड़ लगेगी तो फिर उसके बाद पुलिस अपना रास्ता इस्तेमाल करेगी, फिर उसके लिए जो है किसी की कोई सुनी नहीं जाएगी। और दूसरी तरफ आप देखिए कि सरकार ने भी जो है ये बात स्पष्ट कर दी है। पहले आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस की भी जो पहले किया और आज की बातचीत दोनों देख ले, वो नपा तुला है, बैलेंसिंग बयान है उनका। एक तो ये कि क्योंकि जो है हम मराठी को लेकर इनके विरोध में हम शामिल नहीं है, और दूसरी चीज ये है कि हम प्रोटेस्ट में किसी को जो है मना नहीं कर सकते। दोनों चीजें वो कह रहे हैं, क्योंकि अब उनको सत्ता चलानी है, सरकार में है, तो उनको जो है देखिए दोनों चीजें और बहुत बैलेंस होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उनको मराठी वोट भी चाहिए सरकार को, और इनको इनसे दूरियां भी बनाए रखना, दोनों चीजें जरूरी है। इसलिए फडणवीस ने कहा कि इनको जो है इजाजत दी जा रही थी, लेकिन ये हकधर्मी पर अड़े हुए थे, इनको एक वो रूट चाहिए था जिस रूट में ये उत्पाद मचा सके, तो इसलिए पुलिस ने वो उत्पाद मचाने वाली थ्योरी तो इनकी फेल कर दी। तो अब कुछ ना कुछ तो करना था, दिखाना था कि हम मीरा रोड में ये बहुत बड़ा तीर मार लिए, तो इसीलिए जो है इन लोगों ने यहाँ पे उठकर प्रोटेस्ट वगैरह किया है। लेकिन रोहित, जिस तरह से मैं आपको बता दूं, तादाद भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब क्या है, ईगो और एना को बचाना था, तो इसलिए यहाँ नमूदार होना जरूरी था। जी ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। और जो पॉलिटिक्स चल रही है इस वक्त मराठी वर्सेस हिंदी को लेकर महाराष्ट्र में, मुंबई में, उस पॉलिटिक्स की एक एक तस्वीर, एक एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें इस वक्त देखिए, ये मुंबई के सटे हुए ठाणे की ये तस्वीर है, जहां पर मीरा रोड में आज प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे एमएनएस के कार्यकर्ता, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। दरअसल कारोबारी की पिटाई की थी मीरा रोड में, जिसके बाद कारोबारियों में गुस्सा था एमएनएस के खिलाफ। उनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, जब एमएनएस को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखी, उनको ये लगने लगा कि भाई यहाँ से तो जो कारोबारी हैं, जो पब्लिक है, वो भारी पड़ रही है, तो वो उसी रास्ते पर अपना जुलूस, अपना विरोध मार्च निकालना चाह रहे थे। पुलिस की ओर से परमिशन नहीं मिली तो जबरदस्ती वहां पर पहुंच गए, जिसके बाद टकराव की स्थिति बनी। लेकिन इससे पहले की स्थिति विस्फोटक होती, आउट ऑफ कंट्रोल जाती। पुलिस ने हंगामा कर रहे एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। और महाराष्ट्र में इस भाषा विवाद पर चल रही सियासत को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने खास बात की। देखिए वो